नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। एक बार केजरीवाल जी ने ये कहा था, और मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के पद। और ठीक उसी दिन उन्होंने ये भी कहा था, पूरे देश के अंदर मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद ना पैसे से बिकते, ना ईडी के डर से छुपते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। एक अपडेट है आपके लिए। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। और लोग ऐसे बोल रहे हैं कि देखिए क्या केजरीवाल का डाउनफॉल हो रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये बात हमारे लिए सरप्राइजिंग है, क्योंकि याद रखिएगा एक बार इन्होंने कश्मीर फाइल फिल्म के ऊपर ये कहा था, ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। तो यार इन लोगों की हाय तो लगनी थी ना। अपने ही स्ट्रॉन्ग होल्ड दिल्ली में तो ये साफ हो चुके हैं। क्या कहा था इन्होंने एक बार, हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद ना पैसे से बिकते, ना ईडी के डर से छुपते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। और उसके बाद देखिए क्या हो गया। The moment has come. Raghav Chaddha along with several other members of the Aam Aadmi Party now joining the BJP. तो आइए जरा डिटेल में ये समझते हैं कि आखिर में राघव चड्ढा ने बीजेपी को क्यों ज्वाइन किया। इसके पीछे एक बहुत ही लॉन्ग टर्म गेम प्लान है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन दोस्तों जरा मिलिए हमारे दुग्गल मियां से। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखो। ये कमेंट पिन करते हैं और देखिए कमेंट में क्या लिखा हुआ है, डोंट वरी, मुझे ईडी सीबीआई से डरा नहीं सकते क्योंकि मैं इंडिया के बाहर हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा भी सरकार से डरता है। सरकार से आंखों में आंख डालकर सवाल जवाब करने के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, न कि ईडी सीबीआई के डर से जर्मनी में बैठकर भौंके। दोस्तों क्या हमारे देश को ऐसे ही नेता मिलेंगे? क्या लाल बहादुर शास्त्री या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भारत को नहीं मिल सकते? दोस्तों आखिर में इसमें किसकी गलती है? हम नेताओं को दोष देते हैं जबकि हमने ही उनको चुनकर वहां भेजा है। गुंडे, मवाली, रेपिस्ट ऐसे नेता तो हमने और आपने ही चुनकर वहां भेजा है। दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले एक बार अपने अंदर झांक कर देखो, देश कैसी खराब हालत करने में आप किसकी गलती दोगे? ऊपर से लेकर नीचे तक सब के सब करप्टेड हैं। तो इसीलिए हम सबको एक नया भारत बनाने की जरूरत है। और इसीलिए दोस्तों जो सच बोलता है उसको जेल में भेज दिया जाता है। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए अभी हाल ही में बहुत बड़ी खबर आई है कि राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा से 6 और एमपीज आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। और वो है राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल। और देखिए ये पूरी सिचुएशन में एक बहुत ही कमाल की बात है जो आपने शायद से नोटिस नहीं की होगी कि केजरीवाल ने राघव चड्ढा को राज्यसभा डेप्यूटी लीडर की तरह हटाया था और राघव चड्ढा की पोजीशन इन्होंने अशोक मित्तल को दी थी। तो अब यहाँ पे बेसिकली राघव चड्ढा ने कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन यूज किया है कि किसी भी पार्टी के 2/3 एमपीज दूसरी पार्टी के साथ मर्ज कर सकते हैं अंडर द पैराग्राफ 4 डेथ शेड्यूल। उनकी पार्टी में कमजोर लोगों को निशाना बनाया गया और तब जाकर ऑपरेशन लोटस को मिला एक बहुत बड़ी सफलता। और जो हम सबने अभी देखा, क्या ये शुरुआत था या फिर और कितने पलटू राम है आम आदमी पार्टी में? राघव चड्ढा यहाँ पर खुद शिकार हो गए ऑपरेशन लोटस का। एक टाइम पे राघव चड्ढा को केजरीवाल का राइट हैंड मैन माना जाता था। आम आदमी पार्टी के कामकाज में राघव चड्ढा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। तो ऐसा क्या हुआ राघव चड्ढा के साथ? राघव चड्ढा जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था अपनी पार्टी में, वो आखिर में इस तरीके से अपने पार्टी को धोखा देकर बीजेपी में क्यों ज्वाइन हो गए? वैसे तो इसके बहुत कारण है, जरा देखिए। राघव चड्ढा ने आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ डिनाई कर दिया। तो उनके पार्टी के कुछ लोगों को लगा कि जब उनके पार्टी के लीडर जेल में है लेकिन सिर्फ राघव चड्ढा अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने में बिजी है। उसके बाद धीरे धीरे राघव चड्ढा सीन से गायब होने लगते हैं। अब आगे हमें ये देखना है कि आखिर में आम आदमी पार्टी ऐसा क्या करेगी कि बाकी के लोग उसको छोड़ के ना जाए।
तो बाकी दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जिसपे 2,81,000 फॉलोवर्स है वो लॉग इन नहीं हो रहा है। तो अगर इसका सोल्यूशन किसी के पास हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरे बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।